एक स्कीम हमारी है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसमें क्या होता है कि हम 25 बेड़े देते हैं, फिर तीसरा साल जब शुरू होता है उसके बाद हम उनसे 5-5 करके ऐसे लेकर 5 सालों में वो 25 वापस करके जो हम वो लेते हैं वो फिर आगे किसी और को ऐसा यूनिट 25 का बना के देते हैं। इसको रिट्राइबल मोड पर कहते हैं। फिर एक हमारी बैकयार्ड स्कीम है, उसमें हम 10 जो है इसी तरह देते हैं और उसमें 2-2 करके 25 वाले में 5-5 करके इसमें 2-2 करके हम वापस लेते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसी स्कीम थी हमारी जिसमें डायरेक्ट 50% सब्सिडी थी। ये सीरियल नंबर 16 मोहम्मद शफी डार वो JLG वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो इसमें कोई राय नहीं है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी देर से ये एक मसला है। कितनी देर से हमारी रिक्रूटमेंट देखो महकमों में बंद हो गई है, यूथ परेशान है, पढ़ा लिखा है। और ये एक पेशा जो है मैं आपको बताऊं कि हमारी स्टेट में जो शीप फार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारी इसमें है, क्योंकि हमारी मीट की डिमांड जो है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। हम उल्टा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा कई बाहरली स्टेटों से इम्पोर्टेशन करते हैं और इसमें हम खुद कफैल नहीं है शीप हस्बेंड्री में। अगर हम मटन में खुद कफैल होना है तो हमारे के लिए बहुत पोटेंशियल है। और ये एरिया वो इन्वायरमेंट या सारा एरिया जो है वो कंडीसिव है, कश्मीर सारा कंडीसिव है शीप हस्बेंड्री के लिए। तो मेरी यही इल्तिजा है सभी को, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बोलता हूँ कि जो पढ़े लिखे यूथ या अनपढ़े बेचारे जिनको कोई मजदूरी मेहनत से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा यूथ इसमें आगे आए, इसमें शीप फार्मिंग करे, साइंटिफिक रेयरिंग करे। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के साथ उनका वो जो रब्ता होना चाहिए, हम बाज़ाब्ता उनको गाइड करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला मैं कहता हूँ गेम चेंजर होगा अगर हमारे बंदे यहाँ शीप फार्मिंग को आगे लाएंगे। देखिए, आज ये जो एक स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट की, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। ये लास्ट 2 ईयर से ये इम्प्लीमेंट हुई है यहाँ JNK में, UT में। तो इस बार यहाँ पर एक अच्छा खासा इसमें कुछ बजट आया हमें, तो उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर कपवाड़ा के कम्प्लेक्स के लॉन में यहाँ पर हमने ये कुरानंदाजी की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ शिरकत की, बहुत सारे बेनिफिशरी आए, बहुत से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आए। और इसको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हमारे पास जॉइंट डायरेक्टर फार्म, जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन आए। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब का एक नॉमिनेटेड मेंबर आए। तो ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने इसको अंजाम दिया। तो इसमें जो है जो गाइडलाइन थी, इसमें फ़िलहाल तो यूथ को या किसी और सेगमेंट को तो नहीं थी रिजर्वेशन, लेकिन इसमें ST और वुमेंस का ख़ास ख्याल रखा गया है। इसमें 20% रिजर्वेशन जो थी वो हमने दी इनको STs को, और 10% जो रिजर्वेशन थी वो वुमेंस को थी। और इसमें ये एक हौसला अफजा की बात है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे यूथ्स हैं वो इस पेशे से जुड़ रहे हैं। तो इस पेशे के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि इसमें एक अच्छे हाईली क्वालिफाइड जो यूथ हैं वो इसको एक फुल टाइम जॉब ओप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कि ये अगले जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट आ रहा है। तो इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी और हम इसका काबिल हो जाएंगे कि जो हमारा जो पैसा कैपिटल फ्लाइट हो रहा है मटन की शक्ल में दूसरी नाइबर स्टेट्स में, उसको हम यहाँ ही कंटेन कर पाएंगे। जिस हिसाब से मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे एज रिप्रेजेंटेटिव अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब इमामुद्दीन साहब ने एज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजा था, ताकि मैं यहाँ पे जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसका मुशाहिदा कर सकूँ और साफ शफाफ तरीके से इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका यहाँ पे मुशाहिदा कर सकूँ। तो यहाँ पे जिस तरह हमने किया कि हमने सिलेक्शन जो भी इनके टारगेट्स थे डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल साफ शफाफ हिसाब से की है। और यहाँ पे PRI की नुमाइंदगी भी थी और इसके अलावा यहाँ के जो भी फार्मिंग कम्युनिटी से लोग आए हुए थे, जिन्होंने जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इनमें डिफरेंट स्कीम्स में फॉर्म्स भरे हुए थे, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है मुशाहिदा किया। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कुरानंदाजी हो गई। और इसके अलावा इनका जो शेयरिंग यूनिट का रहता है तो उसमें भी इनके कुछ 16 यूनिट्स मेरे ख्याल में जो उनको देने थे, तो उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई
और बहुत ही उम्दा तरीके से हो गई और टू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द पब्लिक एंड टू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द PRA मेंबर्स।